तो सब लोग रोजा खोलने बैठ गए। मैंने कहा लो इन्हें आम काट के दे दूं, मैं बाद में आराम से खा लूंगी। तो हना अपने मामू को ही दे रही है सब में से। फिर बाजी और अम्मी नमाज पढ़ने लगी तो हना बैठी हुई थी, तो मैंने कहा लो थोड़ा बहुत मैं भी अब कुछ खा लूँ। तो मैंने कुछ नहीं, बस एक पकौड़ी उठा के खाई। और मेरी सांस इसलिए फूल रही है, मैं अभी नीचे से ऊपर चढ़ी हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए शांति जगह में। तो मिर्च कड़वी सी लग रही थी पता नहीं कि। फिर सुबह हो गई, हमने चाय नाश्ता करा। नाश्ते में वही अंडे ब्रेड और चाय। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हम खुश हैं। फिर उसके बाद मैं घर के काम में लग गई थी। तो ये मैंने दही का डिब्बा ना अलग मतलब धो के रख लिया। मैं अंडा वगैरह ना इसी में फेंकती हूँ, नहीं तो पूरे बर्तनों में आ जाती है महक। तो ये मैंने अलग रख रखा है अंडा वगैरह फेंकने के लिए। और मैं सारा ना कूड़ा एक बर्तन में करके फिर छन्नी में छान के मैं डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि चावल और चाय पत्ती से ना सबसे ज्यादा पाइप जाम होते हैं। और फिर ये रिजा के नाली में जाए क्या फायदा। हमारे घर के पास एक प्लॉट खाली है, हम उसमें कूड़ा डाल देते हैं। उसमें बिल्ली या कुत्ते वगैरह घुसते हैं तो वो खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना भी जो सूखा वूखा खाना होता है हम एक तरफ दीवार पे वहीं रख देते हैं, वो खा लेते हैं आके। तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। मैं 1 मिनट के लिए सांस ले लो। फिर मैं लग गई थी घर के सारा काम करने के लिए। Hey my friend, open your ears before this tune disappears. Let me tell you the story of you. I know you better than you think. I wouldn't say that everything bad. I guess you're human just like me. So listen now. You have had so many ups and downs throughout your life. Story continues. Let me tell you more good news. Once you have all your questions answered, and maybe now it don't make sense. I know it's hard to understand, but everything will be clear in the end. And so listen now. I know deep inside you're waiting for something to go. तो घर का काम करने के लिए सब कुछ हो गया था, बस पोछा ही रह गया था क्योंकि आज के दिन झाड़ू नहीं लगती है। तो फिर मैंने फटाफट से पोछा भी मैंने कंप्लीट कर लिया।
पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो ली थी। फिर मैंने बाजी से कहा था बाजी अभी हलीम मत बनाना, मुझे हलीम की वीडियो शूट करनी है। हलीम मुझे भी आता है बनाना, पर बाजी बनाती है ज़्यादातर त्योहार के दिन। तो ये बाजी ने गोश्त ना रात को ही भून के रख लिया था। हमारे यहाँ बासी गोश्त रख के नहीं खाया जाता। उसके बाद बाजी ने सबसे पहले चने की दाल भिगो दी थी। तो ये कम से कम 3 पाव के आसपास या आधे किलो के आसपास चने की दाल जो बाजी ने सारी भिगो दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे जने अम्मी के फ्रेंड्स आस पड़ोस में भी जाती है, सबको मतलब हलीम देते हैं हम। और जो बहुत से लोग आके घर पे भी खाते हैं, अम्मी के दोस्त, हमारे दोस्त, बाजी के दोस्त। तो बाजी ने ना हलीम में वो चने की दाल में नमक और हल्दी और पानी डाल के उसे उबलने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बाजी ने का दूसरा कुकर लिया, हाथ उसे भी रख देती। फिर 3 साढ़े 3 बजे तक मतलब बना के फाता लगवानी होती है ना। तो बाजी ने पहले एक कुकर में ये रख दिया था, फिर दूसरे कुकर में बाजी ने गेहूँ, मसूर की दाल, उड़द की और क्या कहते हैं मूंग की दाल और चावल ये धो के चारों पांचों चीज उसमें अभी नमक और हल्दी डाल के, तो उसके बाद ये कुकर भी रख दिया था बाजी ने पकने के लिए। तो जब मैं ऊपर चली गई नमाज वगैरह पढ़ने, जब पढ़ के आई तो ये चने की दाल उबल चुकी थी और सारी चीज़ उबल चुकी थी। बाजी ने सब चीज़ एक भगोने में कर दिया। तो बाजी ने कहा इसे चला दे, तो ऊपर नीचे कर दे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि नीचे हलीम लग रहा था। तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाती है बाजी, ज़्यादा पतला नहीं रखती, क्योंकि बाजी कहती है ऐसे भी खा लो तो पेट भर जाता है। बाजी कह रही थी अब इसमें प्याज वगैरह डलेगी। मैंने कहा लाओ मैं काट दूँ। तो फिर हरी मिर्च और प्याज वगैरह काटनी थी, वो काटनी थी उसके लिए, हलीम के लिए। तो बाजी कहने लगी हरी मिर्च काट ले, हलीम में भी डलेंगी और क्या कहते हैं बिरयानी में भी डलेगी। और बाजी हना को कभी दूध पिलाती है, कभी वो पोटे वगैरह कर लेती है, तो बाजी का धुलाना वगैरह रहता है। तो मैंने कहा लाओ बाजी मैं ही काट दे रही हूँ, तुम्हें मिर्ची लगेंगी। बाजी कहने लगी ठीक है। तो मैं पहले तो बाहर बैठ के काट रही थी, फिर मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी कर लूँ, ऐसा टाइम वेस्ट करूँगी तो होगा नहीं। फ़ोन रख देती है एक तरफ, नहीं तो खाना टाइम पे बन नहीं पाएगा। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी अंदर। तो फिर अम्मी जा रही थी कहीं, अम्मी ने कहा मेरे बाल भी बांध दे, मैं जब तक तेल लगा ले रही हूँ अपने बालों में। मैंने कहा हाँ अम्मी तुम तेल लगा लो। फिर अम्मी ने तेल लगा के सुलझा भी लिए थे मैं जब तक। फिर मैंने कहा अम्मी प्याज वगैरह काट के मैं आपके बाल बांध दूँगी। तो फिर मैं अंदर चली गई थी, गर्मी लग रही थी। तो प्याज, हरी मिर्च तो मैंने काट ली थी, फिर प्याज भी काट के रख ली थी। पहले मैंने इसे धोई, धोने के बाद मैंने इसे भी काट लिया और अदरक और हरी मिर्च भी अलग काट ली थी हलीम में डलने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने फेस की जूम की वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि आज मैं बड़ी उदास सी हूँ, क्योंकि फ़ोन खोल रहे हैं ना तो उनकी बातें आ रही हैं हसन हुसैन की, तो दिल इतना गमगीन हो रहा। और जिस चीज़ के लिए वो शहीद हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और बहुत से लोग हैं कभी कभी पढ़ते। मैं खुद कभी कभी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो उसके बाद हलीम बन चुका था। तो बाजी ने कहा देख मैं फाइनल लुक इसे देने जा रही हूँ, आके तो देख ले। मैंने कहा ठीक है। तो बाजी ने प्याज से छोंक दिया, फिर उसमें वही जो मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक काटी थी बाजी ने वो डाल दिया। हलीम बन के रेडी हो गया था। उसके बाद बाजी कह रही थी मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो बनाई वीडियो नहीं। मैंने कहा बाजी तुम बना लो, मुझे आ रही थी काफ़ी तेज़ नींद, तो मैं जाके ऊपर जाके सो गई थी। तो बाजी कह रही कलर इसका सही आ रहा। मैंने कहा वैसे तो सही आ रहा, फ़ोन में नहीं आ रहा। फिर मैंने पास से दिखाया तो देखो माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है। और बाजी जब भी बनाते हैं ना जो बात है अच्छा लगता है, जैसा जो बनाता है उसकी वैसी तारीफ़ करती हैं। तो इसके बाद क्या कहते हैं इस हलीम के साथ हम इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपसे मिलेंगे हम कल नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी, मैंने देखा वॉइस रिकॉर्ड नहीं करी, तो मैं दोबारा वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाय बाय।